स्टूडेंट कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के अध्याय 1 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों भारतीय संविधान। तो बच्चों बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की तरफ। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं बच्चों डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न क्रमांक 2 है संघवाद से क्या आशय है। तो ये तीसरे वाला है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होने से संघवाद से आशय है। प्रश्न क्रमांक 3 है देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। तो ये कहलाता है बच्चों संविधान। प्रश्न क्रमांक 4 है संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। तो सरकार का अंग नहीं है प्रेस। प्रश्न क्रमांक 5 है किसी देश का संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसका उत्तर है किसी देश का सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। प्रश्न क्रमांक 6 है नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ। तो इसका उत्तर है नेपाल में राजतंत्र 2008 में खत्म किया गया। प्रश्न क्रमांक 7 है नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका उत्तर है इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। वहाँ राजा का शासन 1990 में बना। नेपाल का संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। इस कारण बच्चों नेपाल में नए संविधान की जरूरत पड़ी। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे। तो बच्चों भारतीय संविधान सभा का गठन वर्ष 1946, ये थोड़ा सा मिटर गया है, 1946 है, ये 46 4 पे 6 46 में किया जा सका। इसके निर्माण के लिए 3 साल का वक्त लगा था बच्चों। प्रश्न क्रमांक 9 है संघवाद से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे संघवाद इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तरित की सरकारों का होना। प्रश्न क्रमांक 10 है सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों को सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। ये सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 11 है सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखें। कानून के लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर है सरकार के तीनों अंगों के नाम हैं, पहले का है कार्यपालिका, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है विधायिका। ठीक है, और इसका काम है कानून को लागू करना। प्रश्न क्रमांक 12 है भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों वाला भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। जो मौलिक अधिकार है बच्चों उन्हें भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 12 है भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया है। तो इसका उत्तर है भारतीय सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सकें। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानूनों और नीतियों बनाते हुए इन सिद्धांतों का मार्गदर्शन के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। प्रश्न क्रमांक 14 बच्चों हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप यहाँ से देख के इस प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिएगा। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।